हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है आप तक? सुन पा रहे हैं मुझे? वेरी नाइस, गुड इवनिंग। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। जिन जिन लोगों को पढ़ाई एग्जाम अपना निकालना है, सभी लोग कनेक्ट हो जाएं और अब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग अभी के क्लास में एक टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। इस मैथमेटिकल ऑपरेशन के टॉपिक में, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का एनटीपीसी का एग्जाम है, बहुत सारे बच्चों का आरआरबी का एग्जाम है, तो मुझे ये ध्यान में रखकर पढ़ाना है कि बच्चों के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो वो क्वेश्चन को आसानी से बना पाए। जैसे क्वेश्चन आता है, प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, माइनस मीन्स प्लस। 25 माइनस 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3 into 12 equals to question mark। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम करोगे, आपको साइन चेंज करना है। तो माइनस का मीनिंग प्लस है, प्लस कर दिया। प्लस का मीनिंग डिवाइड है, डिवाइड कर दिया। डिवाइड का मीनिंग मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लाई का मीनिंग माइनस है, माइनस कर दिया। सबसे पहला काम करोगे कि साइन को चेंज कर लेना है, और साइन चेंज करने के बाद एक रूल फॉलो होगा, वो होगा बॉडमास। बॉडमास आपको यूज करना है, यानी बी का मतलब ब्रैकेट्स, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करना है वो ये करना है कि ये बॉडमास रूल आप फॉलो करोगे साइन को चेंज करने के बाद। अब सबसे पहले आता है ब्रैकेट, तो 25 प्लस 3 28 आ गया, 7 इंटू 3 माइनस 12। अब ब्रैकेट के बाद ऑफ नहीं है तो हम डिवीजन लेंगे। 28 को 7 से भाग दोगे 4 इंटू 3 माइनस 12। डिवीजन के बाद आएगा मल्टीप्लीकेशन, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 और 12 में 12 माइनस करोगे, 0 यहां पर बनेगा
और ये आपका आंसर होगा। तो ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी में इस क्वेश्चन को प्राथमिकता से दी जा रही है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन में साइन चेंज करेंगे और साइन चेंज करने के बाद बॉड मास आपको यूज करना है और बॉड मास के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को बनाएंगे। क्लियर है? तो यस सर बोलिए। क्लियर है? तो सब लोग यस सर बोलें। तो ये वाली चीजें आप लोगों को इस तरीके से बनाना है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोग उसका आंसर मुझे बताएंगे और फिर मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर आऊंगा। ये सब देखिए स्कोरिंग टॉपिक है और इसके क्वेश्चन एग्जाम में बनाने का फायदा है। क्वेश्चन बन भी जाता है, सही भी हो जाता है और आराम से आपको नंबर भी मिल जाते हैं। तो इसको आप लोग बनाइएगा। लीजिए एक क्वेश्चन और, इस बार आप लोगों का प्रयास आप लोगों को करना है। P मीन्स प्लस, Q मीन्स माइनस, R मीन्स मल्टीप्लाई, S मीन्स डिवाइड। 140 S, 14 R, 10 P, 50 Q, 5 equals to question mark। बताइए सभी लोग। I am waiting for your response। हीरा, सबसे पहले तुम ये बोलो, तुम्हारा नाम हीरा मोती है या हीरा मोदी है? या तुमने अपने मर्जी से मोदी लगा दिया नाम के साथ में? देखिए बेहतरीन आंसर आ गया भाई, आ गया आंसर। 140 S का मीनिंग डिवाइड है 14, R का मीनिंग मल्टीप्लाई है 10, P का मतलब प्लस है प्लस और Q का मतलब माइनस है माइनस। सबसे पहले डिवाइड कीजिएगा 10 इंटू 10 प्लस 50 माइनस 5, मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 प्लस 50 माइनस 5। अब 100 50 में माइनस 5 करेंगे, आंसर बनेगा 145 और ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन में
आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चन को बनाएं तो बॉडमास का आप यूज करें, और इस तरीके से आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। 145 इज राइट आंसर। हाँ, किरण सही कह रहा है कि हर तरफ मोदी लहर है, इसे लोग अपने नाम के साथ मोदी लगा रहे हैं। समझ गया भाई। आया समझ में सब लोगों को? ये वाला पार्ट क्लियर हो गया? बताइए एक बार। किरण, तुम कभी कभी बड़ी समझदारी वाली बात कर लेते हो, तुम तो बड़े समझदार हो, है ना? क्लियर हो गया ना? चलो, फर्स्ट वाला पार्ट आप सभी लोगों का क्लियर है। अब हम आते हैं इसके अगले पार्ट पे। अरे कोई बात नहीं, अब समानता कहां रह गई है? ये सब असमानता वाली बातें अब कहां रह गई किरण? ये सब बात मत सोचा करो। बॉय गर्ल ऑल आर इक्वल। डॉलर मीन्स प्लस, एक क्वेश्चन और देख लो। शेडेड सर्कल मीन्स माइनस, ग्रेटर देन मीन्स मल्टीप्लाई, लेस देन मीन्स डिवाइड। 85, 17, 13, $5 इक्वल्स टू 10। अच्छा, अब मुझे समझ में आई। तुमने ये बात गर्ल लिखकर अपने आप को तुमने ये सोचा, क्या बॉयज इंटेलिजेंट नहीं होते? तो तुम लिख रहे हो आई एम गर्ल। मैंने कहा कभी कभी बड़ी समझदारी वाली बातें करते हो, मतलब तुम्हारे हिसाब से सिर्फ लड़कियां समझदारी वाली बात करती हैं? ये तो भाई अनफेयर है, ये गलत है। तुमने ये मैसेज इसलिए लिखा कि सर आई एम गर्ल, मतलब तुम इंटेलिजेंट हो, है ना? बॉयज भी इंटेलिजेंट होते हैं, तुम्हें पता नहीं है? हाँ जी। चलो, अब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। जल्दी से आंसर भेजो। इसके आंसर भेजो तुम लोग। कोई बात नहीं, चलो अब। अरे वो तो ऐसे मैं मजाक कर रहा था, थोड़ा सा तुम लोगों को मैं रिलैक्स कर देता हूं ना क्लास में, कंफर्ट जोन में आ जाते हो, फिर आंसर तुम्हारे बनने शुरू हो जाते हैं, इसलिए इनफैक्ट मैंने ये बात की है। चलिए, 85 लेस देन का मीनिंग डिवाइड, 17 ग्रेटर देन का मीन्स मल्टीप्लाई, 13 डॉलर का मीनिंग +5 एंड शेड सर्कल का -10। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 5 इंटू 13 +5 -10, मल्टीप्लाई करेंगे 65 + 5 -10, 17 में 10 माइनस करेंगे, आंसर 60।
पहला पार्ट क्लियर हो गया? सब लोग यस सर बोलो। इफ फर्स्ट पार्ट इज क्लियर से मी यस। क्लियर सब लोगों का? चलो, ये वाला पार्ट आपने सीख लिया। अब आते हैं आपको इसके अगले प्रकार पर लेकर, और उस प्रकार को अब हम लोग सीखेंगे। इक्वेशन टाइप कीजिएगा आप लोग, आई मीन नोट कीजिएगा। प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, माइनस मीन्स प्लस, विच इक्वेशन इज ट्रू। हिंदी में लिखिएगा, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। ये वाला क्वेश्चन बहुत लोगों को सीखना है भाई, बहुत लोग इस क्वेश्चन को सीखना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर टाइम कंज्यूम होता है और एग्जामिनेशन में सारे विकल्प को चेक करने के बाद हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है। तो ये पार्ट बहुत लोग सीखने के लिए चाहते हैं कि सीख जाएं, तो इस पार्ट को देखिएगा भाई आप लोग। ये आपके विकल्प हैं। अब यहां पर भाई आज कुछ कमाल होने वाला है, कुछ कमाल होगा आज यहां पे, पक्की बात है। वो कमाल क्या होगा देखो भाई। आप क्या करोगे, सब लोग बोर्ड की तरफ देखना भाई, बस मैजिक होगा अभी। जिस क्वेश्चन में आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाएं, कौन सा समीकरण सही है, उस क्वेश्चन में क्या करना, सबसे पहले क्वेश्चन में देखना कि किस साइन का मीनिंग डिवाइड है। शब्दों को ध्यान से सुनना, उसमें आपको सिर्फ यह देखना है कि किस साइन का मीनिंग डिवाइड है। अब देखो इस क्वेश्चन में प्लस का मीनिंग डिवाइड है, इस क्वेश्चन में प्लस का मीनिंग डिवाइड है, यानी जहां जहां पे प्लस होगा वहां वहां पे उस की जगह पे डिवाइड आ जाएगा। क्योंकि प्लस का मीनिंग डिवाइड है तो हर जगह पे प्लस के स्थान पर डिवाइड आ जाएगा। अब अपने माइंड में कैलकुलेशन, प्लस का मतलब डिवाइड है, क्या 7 5 से डिवाइड हो सकता है? आपका आंसर नो। क्या 6 7 से डिवाइड हो सकता है? आपका आंसर नो। क्या 7 6 से डिवाइड हो सकता है? आपका आंसर नो। लेकिन बताओ भाई, 18 6 से डिवाइड हो सकता है? हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर, और यही आपके करेक्ट आंसर। हो गया काम आपका, हो गया आपका काम। एक साइन के बेस पर, नहीं तो चारों सीक्वेंस तुम देखते थे और चारों सीक्वेंस को देखकर तुम आंसर निकालते थे, सारे कैलकुलेशन तुम्हें करने पड़ते थे। यहां पे सिंगल कैलकुलेशन और आपका आंसर खटाक। मजा आया तो यस सर बोलो। अरे खुश हो, इतनी बड़ी चीज बता दिया, तुम लोगों ने खुशी का इजहार तक नहीं किया, बस यस सर लिखते हो तुम लोग।
क्या फायदा हुआ इतना बढ़िया ट्रिक तुम लोगों को बताने का? इतना बढ़िया ट्रिक तुम लोगों को बताया और तुमने उसमें बस यस सर लिखा। एक बार फिर से क्वेश्चन में कुछ लोगों को एक बार और क्लियर कर दे रहा हूं मैं। ऐसे इक्वेशन इज ट्रू वाले क्वेश्चन कभी भी आए, आपको मैंने बताया था कि बोर्ड मास का प्रयोग होगा, और अगर आपके क्वेश्चन में ब्रैकेट्स और ऑफ नहीं है तो आपके क्वेश्चन की शुरुआत होगी डिवाइड से। अब यहां पर देखो ब्रैकेट्स और ऑफ नहीं था इसमें, तो डिवीजन से स्टार्ट करेंगे और डिवीजन देखेंगे किस साइन का मतलब डिवाइड है। तो क्वेश्चन में देखो प्लस का मतलब डिवाइड है। अब जहां जहां पे प्लस है वहां वहां पे उस जगह पे डिवाइड आ जाएगा। अब अपने माइंड में क्वेश्चन को करना है, 7 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, कैंसिल। 6 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, कैंसिल। 7 6 से डिवाइड नहीं हो सकता, कैंसिल। 18 6 से डिवाइड हो सकता है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मजा आ गया ना? अब यहां पर एक और चीज आपको बता देता हूं, उसको भी समझ लेना। तुम लोगों को खुश रखना है बच्चे, बड़े खुश रहो के जाओगे तुम लोग यार, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे। चिंता मत करो ना, सर जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं पढ़ते जाओ उसको। अब यहां पे अगर ऐसा हो जाए क्वेश्चन में कि दो इक्वेशन में 2 नंबर कट रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, देखो तुम में से कुछ लोगों के माइंड में आई है बात, तुम मना नहीं कर सकते ये बात कि सर एक से ज्यादा ऑप्शन अगर दोनों नंबर डिवाइड हो रहे होंगे, वैसी स्थिति में क्या करेंगे, ये आप लोगों ने भी सोचा है और मैं आपके डाउट समझकर आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूं। समझो सर कितना ध्यान रख रहे हैं आपके ऊपर। तो कभी एक से ज्यादा ऑप्शन में नंबर एक दूसरे से डिवाइड हो रहा हो, उसमें क्या करेंगे उसको देखना है। एक क्वेश्चन कॉपी करोगे सब लोग। एक क्वेश्चन कॉपी करना, एक से ज्यादा ऑप्शन होगा तो क्या होगा। माइनस मीन्स डिवाइड, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स माइनस, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस। क्वेश्चन है विच इज ट्रू, और आपके पास विकल्प हैं 18 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 प्लस 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 10, 18 माइनस 3 प्लस 2 14, 3 divided by 2, 8 plus 6 equals to 17, and 18 into 3 plus 2 divided by 8 minus 6 equals to 15. अब यहां इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि दो संख्या एक दूसरे से डिवाइड हो रही हो, दो संख्या डिवाइड हो रही है भाई। सबसे पहले वो चीज हम देखेंगे कि इस साइन का मतलब डिवाइड है, माइनस के साइन का मतलब डिवाइड है, यानी जहां जहां माइनस का साइन है उसे अपने माइंड में रख लेंगे। जहां जहां माइनस का साइन है उसको अपने माइंड में रख लिया। अब 8 और 6 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ये दोनों कैंसिल हो गया भाई। अब आप ये जो क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में, संख्या बहुत छोटी होगी। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है,
मेंटली कैलकुलेशन करके अपने माइंड में, क्योंकि किसी एक ऑप्शन को आपको पकड़ना होगा, कोई भी एक विकल्प आपको लेना होगा जहां पे आप अपने माइंड में कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे इसको जरा देखिए। माइनस का मीनिंग डिवाइड है, यानी 18 में 3 से भाग दिया 6 हो गया। प्लस का मीनिंग मल्टीप्लाई है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 हो गया। मल्टीप्लाई का मीनिंग प्लस है, 12 में 8 प्लस किया 20 हो गया। और डिवाइड का मतलब माइनस है, 20 में 6 माइनस किया 14 आपका आंसर, यानी सेकेंड ऑप्शन में बन रहा है और यही आपका राइट आंसर है। तो जनरली आप एग्जाम में देखोगे कि जो संख्या आपको दी जाती है वो बड़ी बड़ी संख्या नहीं होती बच्चे, वो संख्या जो होती है वो छोटी छोटी संख्या होती है। बस आपको यह ध्यान में रखना है कि उस ऑप्शन को हमें कैसे पकड़ना है, और उस ऑप्शन को पकड़ के आप अपने क्वेश्चन को बनाओगे। तो ये वाला प्रोसेस आपको यूज करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, घर पे आप देखिएगा, कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन आप निकालिए, आप उस क्वेश्चन में देखेंगे एक चीज कि 3 ऑप्शन आउटराइटली रिजेक्ट हो जाता है। कहीं कहीं पर आप देखोगे कि आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है, और वैसे स्थिति में किसी एक ऑप्शन को आपको चेक करना होगा। क्लियर है तो बोलो भाई लोग। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। आप इतनी बढ़िया बढ़िया लाइन लिखते हैं आप लोग। मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट होता हूं आप लोगों से, और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना। तो बहुत अच्छी बात है भाई। ये पार्ट क्लियर है सब लोगों का? देख लो भाई बच्चे कितना बढ़िया बढ़िया बात लिख रहे हैं। सर यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी जल्दी आंसर आ जाता है। सुपर्ब सर, बहुत अच्छा फील होता है आपसे पढ़कर। सर बेस्ट टीचर हो आप। जी सर जी, मज़ा आ रहा है। यस सर, A to Z क्वेश्चन सॉल्व होते हैं सर आपसे पढ़कर। अरे थैंक यू सो मच यार, लव यू, लव यू ऑल। मुझे भी लगता है, पता है, आप लोगों से मैं दिल से जुड़ गया हूं भाई, सच्ची बता रहा हूं मैं। अब मुझे लगता है कि अपना नंबर मुझे देना पड़ेगा आप लोगों को। अब मन कर रहा है मेरा कि नंबर दे दूं आप लोगों को। पहले तो मन नहीं हो रहा था, लेकिन अब मन हो रहा है कि आपको नंबर दे दूं। अब देखो कितने लोग खुश हो गए हैं इस बात से, अरे सर का नंबर आएगा, है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इसमें लिखोगे which two sign would interchange so that the equation became correct। किन दो चिन्हों को आपस में, किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाए जिससे समीकरण सही हो जाए, जिससे समीकरण सही हो जाए। किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाए जिससे समीकरण सही हो जाए। 10 + 10 divided by 10 minus 10 into 10 equals to 10। पहला ऑप्शन प्लस एंड माइनस, दूसरा ऑप्शन प्लस एंड डिवाइड, तीसरा ऑप्शन प्लस एंड मल्टीप्लाई, एंड चौथा ऑप्शन डिवाइड एंड प्लस। अब इस क्वेश्चन में किसी एक विकल्प को चुनकर क्वेश्चन का समीकरण सही हो रहा है। अरे आशु बहुत बढ़िया भाई, अच्छी बात है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ।
सागर त्रिपाठी, थैंक यू सो मच बच्चे, लव यू। अब यहां पर क्वेश्चन में बच्चों सब लोग देखना, इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन आपको दिया जाएगा, कुछ नंबर्स, कुछ संख्याएं आपको दी जाएगी, और किसी एक ऑप्शन को अप्लाई करके वो समीकरण करेक्ट हो जाएगा। अब इसका तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, जरा सब लोग दिल थाम के बैठो और देखना इसका आंसर कैसे निकालना है। सबसे पहली चीज जो आपको एग्जाम के लिए करना है वो ये करना है कि आपके विकल्प में दो ऑप्शन ऐसा दिया गया होगा जिसके स्थान को बदलकर आपको कंफ्यूज कराने की कोशिश की जाएगी। यानी सेकेंड और फोर्थ को आप देखो गौर से, तो आपको इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं दिखेगा। प्लस की जगह पे डिवाइड होगा, डिवाइड की जगह पे प्लस होगा, यहां भी डिवाइड की जगह प्लस होगा और प्लस की जगह पे डिवाइड होगा। मीनिंग इज वेरी क्लियर कि चाहे दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले लो, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है और एक क्वेश्चन का आंसर कभी भी डबल नहीं हो सकता। तो आप सबसे पहले दूसरे और चौथे को कैंसिल कर दो। तो सेकेंड और फोर्थ तो सबसे पहले आपके रेस से बाहर। अब कौन बनेगा करोड़पति का 50-50 ऑप्शन आपने यूज कर लिया है, दो ऑप्शन आपके बाहर हो गए हैं और अब आप इन दो ऑप्शंस में आपको किसी एक को चुनना है। यहां पर भी एक आइडिया आपको दे देता हूं मैं। यहां पर आप क्या करना, दो ऑप्शन आ जाए और उस दो ऑप्शन में पहला ऑप्शन अगर प्लस और माइनस का हो तो इस ऑप्शन की प्रायोरिटी मत लेना। प्लस और माइनस जो है वो क्वेश्चन को बड़ा साधारण बना देता है और कोई भी बच्चा बड़े आराम से उस क्वेश्चन को हल कर सकता है। तो प्लस और माइनस आपकी पहली प्रायोरिटी नहीं रहेगी, जो बच जाएगा। हो गया भाई आंसर आपका, हो गया आंसर, थर्ड ऑप्शन यही है आंसर आपका। अरे भाई लोग आ गया आंसर, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? अच्छा, तुम लोग ये चेक कर रहे हो सच में इस ऑप्शन से आ रहा है कि नहीं हमारा। बहुत गंदे बच्चे हो तुम लोग, मतलब सर के ऊपर भरोसा नहीं तुम्हें, सर के ऊपर भरोसा दिखाना है। देखो इस क्वेश्चन को, 10 ले लिया, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई आ गया, डिवाइड की जगह पे डिवाइड होगा, माइनस की जगह पे माइनस होगा और मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस आ जाएगा, यानी प्लस आ गया। अब यहां पर सबसे पहले डिवाइड करोगे, 10 इंटू 1 माइनस 10 प्लस 10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 माइनस 10 प्लस 10 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 20 माइनस 10 करोगे, आंसर बनेगा 10। देखो आपके क्वेश्चन में 10 लिखा हुआ है, इसके साथ मैच हो गया और आपका आंसर आ गया भाई। अच्छा समर, भरोसा है लेकिन आंसर चेक कर रहे थे तुम, है ना? भरोसा तो तुम लोग कर ही रहे हो। देखो एक ने लिखा है यस सर आ गया, देख लो आशु ने पहले आंसर चेक किया है, उसके बाद मुझसे कहा है उसने कि सर आ गया आंसर। तो इसमें आप लोग इस बात का ध्यान रखोगे, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां तक अगर क्लियर है तो सब लोग यस सर बोलिए, यस सर बोले।
चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। थर्टी माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 7 प्लस n मल्टीप्लाई माइनस n प्लस माइनस n डिवाइड n प्लस। बताओ जल्दी से आंसर। जल्दी बता दो आंसर। अरे किरण बच्चे, आशीर्वाद है तुम्हें। इंडियन कल्चर में एक और भी चीज है, लड़कियों से पैर नहीं छुआ जाता भाई। तो ऐसे ही आपका बस प्यार ऐसे बना रहे, आपका फेस सर के ऊपर बना रहे, ये बहुत बड़ी बात है। अरे जल्दी से बता दो। समर सोनी को देखो, या पता चल गया था। संटू कुमार को देखो, मालूम हो गया आंसर क्या है। बाकी लोग अभी इस कैलकुलेशन में लगे हैं। हीरा मोदी का आ गया आंसर। सिंपल तरीका बताया है तुम्हें। पहले और चौथे ऑप्शन में देखो, स्थान को चेंज करके तुम्हें कंफ्यूज कराया गया। ये दो ऑप्शन बाहर हो गए। माइनस और प्लस की पहली प्रायोरिटी नहीं लेनी है, ये भी कैंसिल हो गया। जो बच जाएगा वो आपका आंसर थर्ड ऑप्शन बनेगा भाई। माइनस की जगह डिवाइड आ जाएगा और डिवाइड की जगह पे माइनस आ जाएगा। हो गया काम, क्वेश्चन बन गया। तीस डिवाइडेड बाय 6 अब यहां पे क्वेश्चन में चेक करो भाई। 5 माइनस 4 प्लस 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 प्लस 6, 5 और 6 11 होगा। 4 माइनस करोगे 7। हो गया आपका काम। बोलो क्या कहते हो? कुछ रह गया कहने को तुम्हारे पास? मजा आ गया ना? एक एक मिनट लगता था क्वेश्चन को करने में। एक एक मिनट लगता था क्वेश्चन को करने में, लेकिन अब टाइम जल्दी हो गया और जल्दी क्वेश्चन बन जाएंगे आपको। खुश हो ना? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओगे। ये प्रोसेस बच्चे आपको यूज करना है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पर आते हैं। which
One response is correct. 8 star 5 star 27 3 16. ऑप्शन है माइनस इक्वल्स टू मल्टीप्लाई प्लस, प्लस माइनस इक्वल्स टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू प्लस माइनस, एंड फोर्थ है मल्टीप्लाई इक्वल्स टू माइनस एंड प्लस. देख लो अब क्वेश्चन को. अरे भागलपुर में हीरा मोदी पॉसिबल नहीं है. तुम्हें भी मालूम है ना, पॉसिबल नहीं है दिल्ली से भागलपुर. लेकिन फिर भी मैं कनेक्ट हूं तुमसे, चिंता की कोई बात नहीं है ना, टेंशन मत लेना. अब जरा क्वेश्चन को यहां पर देखो सब लोग, इस पार्ट को समझो और आज के बाद उस क्वेश्चन को ऐसे बनाना. ये साइन वाला क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ जाए, सर की बात याद रखना, जिस विकल्प में आपके पास इक्वल्स टू का साइन होगा उसमें क्वेश्चन एलएचएस और आरएचएस के ऊपर आ जाएगा. क्वेश्चन एलएचएस और आरएचएस के ऊपर आ जाएगा. मतलब इक्वल्स टू को अपने माइंड में रखकर ऑप्शन को कनेक्ट करा देना है बच्चों. कहीं पे क्वेश्चन में पेन का इस्तेमाल नहीं करना. क्वेश्चन में क्या करना, इक्वल्स टू को अपने माइंड में रखना. कैसे माइंड में रखोगे सब लोग देखो. सेकंड वाले साइन का मतलब है इक्वल्स टू, सब लोग देखते जाना. सेकंड वाले साइन का मतलब है इक्वल्स टू, पहले वाले में माइनस, 8 में 5 माइनस किया 3 हो गया. यहां पर आ गया इक्वल्स टू, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया 81, यही बन गया है. और इक्वल्स टू से पहले 3 है, मतलब एलएचएस आरएचएस मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन कैंसिल. सेकेंड ऑप्शन पे आ जाओ. थर्ड का मीनिंग है यहां पर इक्वल्स टू. इक्वल्स टू के बाद 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 48 होगा. और इक्वल्स टू से पहले का साइन देखो, 8 में 5 प्लस करोगे 13, 13 में 27 माइनस करोगे माइनस में, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन कैंसिल. थर्ड ऑप्शन में आ जाओ. सेकेंड साइन का मतलब है इक्वल्स टू, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 40, यहां पर आ गया इक्वल्स टू. 27 में 3 प्लस करोगे 30 हो जाएगा, 30 में 16 माइनस करोगे 14 हो जाएगा. एलएचएस में 40 आ रहा है, आरएचएस में 14 आ रहा है, ऑप्शन कैंसिल. जो बच गया आपका आंसर. 5 सेकंड से 10 सेकंड का टाइम लगेगा और 5 से 10 सेकंड के अंदर आपके आंसर आपके पास. आपके आंसर आपके पास. चेक करना चाहते हो चेक कर लो. सेकेंड वाले साइन का मतलब इक्वल्स टू है. 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40, यहां पर आ गया इक्वल्स टू. 27 में 3 माइनस किया 24, 24 में 16 माइनस किया 16 प्लस किया 40, 40 इधर भी हो गए, 40 इधर भी हो गए. फोर्थ ऑप्शन आपका मैच किया और यही आपका राइट आंसर. तो इक्वल्स टू जब कभी भी क्वेश्चन में आ जाए सिर्फ उस पार्ट को पकड़ लेना है और एलएचएस आरएचएस को मैच करा लेना है. जिसमें मैच हो गया आपका आंसर. क्लियर? यस सर बोलो.
क्लियर है सब लोगों का? चलो एक क्वेश्चन बता दो। बोलो भाई। बोलो सभी लोग। बन गया आंसर? यानी क्वेश्चन में क्या किया, जिस साइन का मतलब इक्वल्स टू उसको सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट कर लिया। पहले वाले में इक्वल्स टू का मतलब सेकेंड वाले स्थान पर 96 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, बहुत बड़ा नंबर कैंसिल हो गया। सेकेंड वाले में दूसरे स्थान पर इक्वल्स टू 96 को 6 से भाग दिया 16 आ गया, इक्वल्स टू यहां पर आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, दोनों मैच हो गए। क्या चाहते हो तुम लोग ये बता दो बस, चाहते क्या हो? कैसा भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन। ये वाला बता देता हूं, आरआरबी में, एनटीपीसी में, एनटीपीसी के सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी, ये वाला मैंने इसलिए करा दिया। सीएचएसएल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वाला पार्ट एक ऐसा पार्ट था जहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और फ्री के नंबर आपको दिए जाते हैं। फ्री के नंबर आपको दिए जाते हैं, वो वाले पार्ट को आपको सबसे पहले अटेंड करना है एग्जामिनेशन में, वो अटेम्प्ट लेना और अपने क्वेश्चन को बनाना। तो ये था मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन के इतने से पार्ट को सिर्फ आपको बनाना है, इसको ध्यान में रखना है और इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। तो क्लियर हो गया है? मजा आया है? तो एक बार बोलिए आप लोग कि हाँ सर ये पार्ट क्लियर हो गया। तो आप लोगों से ये वाला पार्ट बन जाएगा आज के बाद। किसी को कोई दिक्कत? इसी एलएचएस आरएचएस पर एक और देख लो, ये भी इसी तरीके से कनेक्ट हो जाएगा भाई।
इसको भी ऐसे ही कनेक्ट करवा देता हूं और ये भी आपको सिखा देता हूं, इसको भी देख लो। प्लस मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, डिवाइड मीन्स ग्रेटर देन, equals to means less than, greater than means multiply, less than means minus। क्वेश्चन है which equation is true, और आपके विकल्प इस प्रकार से हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखिए। अब यही क्वेश्चन उस प्रोसेस पर भी आ गया, यानी इक्वेशन वाले क्वेश्चन में भी अगर आएगा तो आप सबसे पहले क्वेश्चन में देखना कि जिस क्वेश्चन में आपके पास इक्वल्स टू के वाला टाइप आ जाए, वहां पर सबसे पहले आप यही चीज याद रखेंगे, एलएचएस और आरएचएस। और एलएचएस आरएचएस में आप लोग क्या याद रखेंगे, किस विकल्प में किस साइन का मतलब इक्वल्स टू दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, माइनस का मतलब इक्वल्स टू दिया हुआ है और माइनस का इसमें दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है। सिर्फ दो विकल्प में आपको माइनस दिख रहा है। आप इन्हीं दोनों विकल्प में सबसे पहली प्रायोरिटी क्वेश्चन की ले लेंगे और प्रायोरिटी लेने के बाद आपको मेंटली कैलकुलेशन आपको करना है, लिखना नहीं है। आपकी कैलकुलेशन आपके माइंड में होने चाहिए। यानी आप देखिए, ग्रेटर देन का मतलब मल्टीप्लाई है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया। मल्टीप्लाई का मीनिंग प्लस है, 10 में 1 प्लस किया 11 हो गया। माइनस का साइन इक्वल्स टू था, यहां पे आपको याद रखना है इक्वल्स टू, इधर आपने 11 निकाला हुआ है। राइट हैंड साइड पर आ जाइए, ग्रेटर देन साइन का मतलब मल्टीप्लाई है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा। लेस देन का मतलब माइनस है, 12 में 1 माइनस करेंगे 11 होगा। 11 आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी, 11 आपके राइट हैंड साइड में ही। सेकंड ऑप्शन आपका बना आपका आंसर। तो जिस विकल्प में इक्वल्स टू आ जाएगा उस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन एलएचएस और आरएचएस की तरफ मूव कर जाएगा। और एलएचएस और आरएचएस की तरफ अगर मूव किया तो क्वेश्चन का प्रोसेस पहली प्रायोरिटी इक्वल टू का लेंगे और उसके बेस पर अपने आंसर को बनाएंगे। मजा आ गया? क्लियर हुआ? छोटा सा टॉपिक था, बना लोगे आज के बाद? कोई दिक्कत? अरे खुश तो हो जाओ। कैसे बच्चे हो तुम लोग? हंसी भी नहीं आ रही तुम लोगों को? तो इसको इस तरीके से बनाना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन इस टॉपिक का नाम है। और इस प्रकार के क्वेश्चन को, संटू तुम कहां चले गए? एक संटू नाम का लड़का है, अब क्या करोगे? जिसको जिस दिन मिलना होता उसी दिन मिल सकते हैं ज्ञान, आपको भी पता है। कोई मिल गया मेरा दिल गया, सुना है ना तुमने सॉन्ग? अरे तो जो मिलना जब होगा तभी मिलेगा, उससे पहले तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो कुछ नहीं होता। हाँ तुम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो, यही सोचा ना सर अच्छा गाते हैं, सर की आवाज़ अच्छी है।
कभी कभी मैं गुनगुनाता हूँ गाना, तुम लोग सिलेक्शन हो जाए उसके बाद तुम लोग को गाने भी सुनाऊंगा मैं। तो ये पार्ट आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा। आज भी हमारा डबल सेशन है, टाइम अब हो गया, एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो अब कल की क्लास में भी हमारा डबल सेशन होगा। कल की क्लास में भी आप लोग जो आपकी इच्छा होगी आप लोग मुझे बता देंगे। तो कल पहली क्लास का सेशन वही 1:30 टू जो आगे ऑनवर्ड रहता वो रहेगा, उसके बाद का सेशन मैं अपने क्लास में अनाउंस कर दूंगा। तो आज मैंने जो 2 टॉपिक पढ़ाया है उसको अच्छे से आप रिवाइज कीजिएगा। कल की क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे, कल हमारी मुलाकात होगी। गुड नाइट, टेक केयर।